अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरदा फ़ी सूरतुल नमल। सूरतुल नमल के अंदर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे जो मलके सबा से रिलेटेड है। तो उसमें है वह वारिसा सुलेमान, और जब वारिस हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के, व काला तो उन्होंने कहा या अय्युहन्नासु ए लोगो उल्लिमना मंतिकत तैरी व ऊतीना मिन कुल्ली शैइन। ए लोगो हमें सिखाई गई हैं हर तरह की ज़ुबानें, जानवरों की, परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन, ये है अल्लाह का खुल्लम खुला फ़ज़ल, बहुत बड़ा फ़ज़ल। व हुशिर अली सुलेमाना जुनूदहु, और जमा किए गए लश्कर जो है वो जिन्नों के, वल इंसी इंसानों के, व तैरी फ़हम यूज़ाऊन, और हर कैटेगरी के जिन, जानवर, परिंद चरिंद, हर किसी की अलग-अलग कैटेगरियाँ बना के उनको जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। उन्होंने हाज़िरी दी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, क्योंकि उनकी हुकूमत जो है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जो है वो ऐसी हुकूमत थी जो किसी और को ये हुकूमत नसीब नहीं हुई, नहीं मिली। और इसकी तस्दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। वो आगे चल के हम उसका हवाला भी कोट करेंगे। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो उन्होंने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हुदहुद कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हुदहुद ने कोई रीज़न एबल बात ना की, या रीज़न कोई पेश ना की गायब होने की या ना होने की या गैर हाज़िर होने की, जो है कोई रीज़न पेश ना की, तो मैं उसको सख्त सज़ा दूँगा या उसको ज़िबा कर दूँगा। तो थोड़ी देर बाद हुदहुद जैसे ही हाज़िर हुआ तो उसने कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपको वो ख़बर दूँगा जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते। एक मुल्क है, मुल्क सबा, जिसके ऊपर एक औरत हुकूमत करती है और वो बड़ी शान व शौकत वाले तख्त के ऊपर बैठती है, और उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनमें ख़राबी ये है कि वो अल्लाह के अलावा सूरज की पूजा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए उनको भला करके दिखा दिया है कि ये जो आप सूरज की पूजा कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। तो यानी कि हुदहुद को भी अच्छा नहीं लगा कि ये अल्लाह के अलावा किसी और की जो है वो बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कर रहे हैं। जो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, सजदे के लायक है, उसके अलावा जो है कोई वो किसी और को सजदा करे, ये हुदहुद ने को भी अच्छा नहीं लगा। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बताया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये बात को इसकी इंक्वायरी करूँगा कि ये बात ठीक है या नहीं। तो उन्होंने इरादा किया ख़त लिखने का। उन्होंने ख़त लिखा मलका सबा। वैसे मलका बल्कीस जो है ये इस नाम से बनी इसराइल की रिवायात में तो ये नाम मिलता है, लेकिन कुरान और सुन्नत में मलका बल्कीस का नाम जो है बल्कीस के नाम से नहीं आया। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, ख़त में शुरू ही बहुत जानदार तरीके से किया, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, और शुरू अल्लाह के नाम से जो बख्शिश करने वाला है, मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो और छोटा सा मजमून लिखा, ज़्यादा बड़ा कोई लंबा चौड़ा कोई 10-15 सफ़े का कोई मजमून नहीं लिखा, बल्कि एक छोटा सा मजमून लिखा कि सरकशी ना करो और मुसलमान होकर चले आओ। मुसलमान कहते हैं अल्लाह को सरबसजूद होने वाला, अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने वाला, अल्लाह की बात को मानने वाला जो है उसको कहते हैं मुसलमान।
तो जैसे ही उनका पैगाम जो है मलका सबा के पास पहुंचा, तो मलका सबा जो है वो बड़ी अक्लमंद और दानिश्वर खतून थी। तो उसने कहा कि पहले अपने जो है वो उसने इजलास तलब किया, अपने कमांडर, चीफ़ एंड कमांडर और सबको जमा किया, तो और उसने एक सवाल किया कि मुझे ये बात बताओ कि मेरे पास इस तरह का ख़त मिला है, तो मुझे मशवरा दो। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा भी हुक्म देंगे हमें कबूल है, अगर आप जंग के लिए कहेंगे तो हम तैयार हैं, और हम जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के लड़ाकू हैं, जंगजू हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं ना पहले चेक करती हूँ कि वो बादशाह हमसे क्या चाहता है। बड़ी अक्लमंद खतून थी, फ़ौरन नहीं मानी वो। ये नहीं कि ज़हीन आदमी का यही होता है कि वो पहले जो है वो तहकीक करता है, फिर वो जो है उसके ऊपर अमल दरामद करता है। तो उसने फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो कुछ आदमियों को तोहफ़े तहफ़ देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। और जैसे ही वो कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, उनके पास तहफ़ देखे और कहा कि क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो, जबकि इससे बहुत बेहतर चीज़ जो है वो अल्लाह ने मुझे अता की है। तो आपने उनको निकाल दिया और उनसे वो तोहफ़े तहफ़ भी नहीं लिए, और उनको कहा कि तुम अपने तोहफ़े तहफ़ के साथ खुश रहो, मुझे ये तहफ़ की ज़रूरत नहीं है, और जान लो कि मैं इतना बड़ा लश्कर और ऐसा लश्कर लेके आऊँगा जो जिसकी तुम ताब नहीं ला सकते, जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, और तुम्हें तुम्हारे शहर से मैं जलील करके निकाल दूँगा। और यही बात उसने पहले की थी। जैसे ही उसको ख़त मिला था मलका सबा को, तो उसने फ़ौरन कहा था कि ये बादशाह जब जो है किसी मुल्क के ऊपर जब धावा बोलते हैं, तो फिर उसके जो अशराफिया हैं उनको जलील कर देते हैं। तो ये बात उसने की थी। ज़हीन औरत थी, तो फ़ौरी तौर के ऊपर उसने ये जो है ना कदम उठाया कि मैं देखूं कि वो माल से मान जाते हैं या नहीं, या महीने का उनको जो खराज होता है वो देना शुरू कर देंगे। तो अगर मान गया तो समझ लो फिर, और अगर नहीं माना तो फिर भी पता चल जाएगा। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही आ गई कि वो औरत जो है वो मान जाएगी। तो अल्लाह की तरफ से पैगंबरों को वही आती है, तो फिर पता चलता है बात क्या है। वरना वो हुद कह रहा है सूरत नमल के अंदर ही, आयत नंबर जो 16 है ना, उसके अंदर जो मुखातब है और हुद जो आगे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो ख़बर दे रहा हूँ जिसके बारे में आप जो है वो पहले नहीं जानते। और अल्लाह जब तक अपने पैगंबर को कोई बात ना बताए, तो उस वक़्त तक जो है वो बात नहीं जान सकते, जब तक अल्लाह उनके जहनों में, अल्लाह उनके दिमाग में ना डाले। और ये बड़ी फसाहत और बलागत के साथ कुरान में ये बात मौजूद है कि हुदहुद को जब हज़रत उन्होंने कहा कि मैं सज़ा दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते। तो इसलिए उनके ऊपर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर जब वही हुई कि वो औरत जो है वो आ जाएगी, तो उन्होंने हज़रत सुलेमान ने एक काम किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ उसके पहुँचने से पहले उसका तख्त जो है वो यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो जैसे ही उनके दरबार में आपने बात की, तो एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख्त ले आऊँगा। लेकिन हज़रत सुलेमान ने कहा नहीं। तो कुरान में है कि एक किताब का इल्म जानने वाला जो है वो उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊँगा, और वो उसी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो तख्त ले भी आया। तो हज़रत सुलेमान ने कहा इसके अंदर अदल बदल कर दो, थोड़ा इसको चेंज कर दो, ताकि उसको आजमाया जाए कि वो इसको पहचानती है या नहीं पहचानती। तो अब ये जो किताब का इल्म जानने वाला है, इसका बाकायदा ना तो कुरान में इसका नाम है, ना किसी हदीस में इसका नाम है। और कुछ लोगों ने ऐसे ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए हैं इस आदमी को लेकर, ऐसा जो है वो पाकिस्तान इंडिया में शोर व गुल बर्पा कर दिया है कि कुरान को तो उन्होंने समझ लें कि कुरान से उनको आयत मिली है, और उन्होंने जो कलाबे मिलाए हैं ना, लंबी लंबी छोड़ी हैं ना, आप ना ही पूछें। उन्होंने कहा कि वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती था। मैं एक मुफ्ती को सुन रहा था, उसने कहा
वो तो सुलेमान का उम्मती था। अब रसूलुल्लाह के उम्मती का अंदाज़ा लगाएं वो क्या कर सकता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती ने ये, ओ भाई किधर लिखा है उम्मती हैं? कहीं लिखा है? कहीं कोई हदीस है? कोई सबूत है? कहीं कोई सबूत नहीं। कहीं ऐसे ही बस हवा में जैसे मर्जी छोड़ते रहें। किसने पूछना है? स्टेज के ऊपर चढ़ें, जो मर्जी आता है, किसी को गालिम गलोच करके भी उतर जाएं तो कोई पूछने बताने वाला नहीं। नीचे से एक ही आवाज़ आएगी, सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ़ करे इनके हालात के ऊपर। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको हिदायत दे। हम तो इनके लिए हिदायत की दुआ करेंगे। बहरहाल कोई भी चीज़ है उसको समझेंगे तो, समझ के पढ़ेंगे तो वो कुछ और है, लेकिन अगर जो है उससे कुछ और रिज़ल्ट निकालना है तो हवाई तरीके से आप जैसे मर्ज़ी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। वो उम्मती नहीं था, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अब उन जैसी हुकूमत तो किसी को नहीं मिली, और उनकी हुकूमत, और उन्होंने कहा कि ये हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, कि ये तो मेरे रब का फ़ज़ल है कि ये जो तख्त आ गया है यहाँ पे मलका बल्कीस का, ये भी मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इस जो है इसकी कराम, मेरे ये इस बंदे की कराम, बल्कि हो सकता है, मैं तो कहता हूँ हो सकता है फ़रिश्ता हो। अल्लाह अपने पैगम्बरों की जो तायीद है वो फ़रिश्तों से करता है, फ़रिश्तों से उनकी मदद करता है। और किताब का इल्म जो है वो आम आदमी तो नहीं जानते। सारे आदमियों किताब किसको दी जाती है? या तो पैगम्बर को दी जाती है, और या किताब का इल्म जो है वो फ़रिश्ते जानते हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी, ज़बूर, तो हो सकता है वो फ़रिश्ता हो और ज़बूर का इल्म जानता, और हो सकता है वो नबी हो, क्योंकि कुरान में तो खुल के नहीं, वला किल्ला तशऊरून, के हमें इस बात का शऊर नहीं है, तो हम इसके ऊपर जो है वो बहस में नहीं पड़ेंगे कि तुम, अल्लाह ने साफ़ कहा है कि जब तुम्हें किसी बात का शऊर ना हो तो वल्लाहु आलम, उसको हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसलिए ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने से बेहतर है कि इस बात को जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना उसका ना किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अब कोई आदमी कहे कोई हवा में उड़ सकता है, तो हज़रत सुलेमान हवा में उड़ सकते थे अपने तख्त समेत। तो अब कोई शख्स ये दावा करे कि मैं जो हवा में उड़ सकता हूँ, या मैं अल्लाह का वली हूँ, या ऐसे ऐसे दावत करे, या कोई किसी आदमी के लिए या किसी मतलब गद्दी नशीन के लिए कि वो अपने हवा में उड़ सकता है, वो रसूलुल्लाह का उम्मती है, तो उसको दलील पेश करनी पड़ेगी। और अगर वो कहता है नहीं नहीं जी मैं उड़ के दिखाऊंगा, तो फिर वो उड़ के उसको या तो दिखाना पड़ेगा। और कितने ही मुसलमान का ईमान जितना भी कमज़ोर है, जितना भी कमज़ोर है, कम से कम वो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी का दिल रोता है, यकीन करें। तो उन बच्चों के साथ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ एक कोई थोड़े से थोड़ा ईमान रखने वाला मुसलमान वो भी रो देगा। तो वो अल्लाह के वली, जो अल्लाह के वलियों की तो शान है कि वो दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ सुन लेता है। हम उसके ऊपर एक अलग से, औलिया अल्लाह की शान के ऊपर एक अलग से टॉपिक उसको जो है ना उसको कवर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो लंबा हो जाएगा, तो हमारा टॉपिक जो है वो हम उससे हट जाएंगे, हमारे मौजू से हम हट जाएंगे। तो लोगों ने जो जिस तरह इसके हवाला जात को कोई कुछ से कुछ बना दिया, और उसका नाम आसब बिन बरकिया और क्या से क्या रख दिया, हालांकि ये बनी इसराइल की रवायात है, नाम कहीं भी नहीं है, वो आदमी बना दिया, उसको क्या बना दिया। और फ़लस्तीन के अंदर अगर आप उड़ के जा सकते हैं आपके वली, तो वहाँ पे जाके मुसलमान बच्चों की मदद क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे मुसलमान जो मारे जा रहे हैं उनकी मदद जो के ऊपर आप कादर हैं, आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका दावा है, आपके पीर वगैरह उड़ के वहाँ पे जा सकते हैं, तो उनकी मदद क्यों नहीं करते? अभी तो उनकी मदद की ज़रूरत है। तो आपके पीर तो वही है, वली तो वही है जो उनके लिए रात दिन दुआएं करते हैं। वो कर कुछ नहीं सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं तो लाजमी करेंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे कि उनके लिए दुआ नहीं करेंगे, उनके लिए दुआ तो वो फिर लाजमी करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, ये इतनी सादा और आसान हैं, जिनको पेचीदा कर दिया गया है। मज़हब दीन इस्लाम बहुत सीधा सादा मज़हब था, जिसके अंदर ये चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा डाल के जो है ना उसके अंदर मिक्स अप कर दिया गया है। क्योंकि ये इसमें यह है कि हम हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, तो हमारे अंदर जो हिंदुआना ओहाम थे या हिंदुआना अकायद थे, या उनके वो अच्छी तरह निकल नहीं सके, पाक नहीं हो सके, क्योंकि हमने कुरान को वैसे पढ़ा ही नहीं है जैसे कुरान नाज़िल हुआ है। हमने उसको सही तरीके से उसकी स्टडी ही नहीं की। अब अगर स्टडी करते तो आप पढ़ते उसमें कि एक किताब का इल्म जानने वाला, आप उसको फिट करें और आप उसके बारे में क्या से क्या बना दें, और लॉजिकल उसके आपके पास कोई लॉजिक ना हो उसके पेश करने की, और दलाइल ना हो, हवा में फेंक दें आप, तो इस तरह काम नहीं चलता। बहरहाल मुख्तसर ये कि मलका बिल्कीस जो है, तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, उसका तख्त जैसे ही वहाँ से
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवाया तो उसने देखा कि उसका तख्त जो है वो चेंज हुआ पड़ा है। वो बहरहाल उसको पहचान गई, वो समझ गई कि जो है ना मैं आम जगह पे नहीं आई हूँ। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी समझ गई और उस जगह को भी समझ गई। तो अल्लाह ने उसकी जो है वो जहानत की तारीफ़ भी की कि समझदार औरत थी वो। और जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दरबार में हाज़िर किया और अपना जो है वो महल दिखाया, और जैसे ही वो महल में दाखिल होने लगी तो उसने कपड़ा उठा लिया, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो यकीन करें आज जाके ईजाद हुई है। तसव्वुर करते हैं, हम सोचते हैं कभी कभार कि यार इतना अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है वो पहले कैसे दौर में वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का होगा महल होगा। तो उसमें भी हज़रत सुलेमान का तख्त मतलब महल ऐसा था कि जैसे ही वो मलका बल्कीस दाखिल हुई तो उसने समझा कि सामने जो है वो शीशा इस तरह का लगा हुआ था या मार्बल इस तरह का लगा हुआ था कि ऐसे लगता था कि यहाँ पे पानी है। तो उसने पानी समझ के अपने जो है वो कपड़ों को उठा लिया और अपनी जो है वो पिंडलियाँ नंगी कर ली कि मैं पानी में शायद जाने लगी हूँ। तो जब पाँव रखा तो उसको पता चला कि ये तो मेरी आँख का धोखा है। तो वो दंग रह गई कि वाकई ये तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये आम बात तो नहीं है, ये लॉजिकल बात है, तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। और वो उसने फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उम्मती और फर्मा बरदार होगी, कुरान कहता है। तो ये मुख्तसर सा कुरान ने इसके ऊपर किस्सा बयान किया है और लोग इसके अंदर मिर्च मसाले लगा के जो है इस मसाले को, इस किस्से को जो है वो ऐसे बयान करते हैं और इसमें से अपनी मर्ज़ी के जो है रिज़ल्ट वगैरह निकालते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, हमें इस बात से जो समझना चाहिए कि जो कुरान में बात है वही बयान करनी चाहिए। और इल्म में ख़यानत, अल्लाह का ये इल्म है, कुरान किताबुल्लाह है, और इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ें नई से नई ऐड नहीं करनी चाहिए और ना इसे अपनी मर्ज़ी से का रिज़ल्ट निकालना चाहिए।